तो हम अब यहाँ पे जो डिस्कस करने लगे हैं दैट इज करेक्शन ऑफ एरर। करेक्शन ऑफ एरर जो है काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट एरिया है और ये इम्पोर्टेंट इस पर्सपेक्टिव से है बिकॉज इसमें से हमें जो है वो क्या होगा, इसमें से हमारी बेस बनेगी। एक तो इसमें से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हमें आता है, अप टू 8 मार्क्स तक टेस्ट हुआ है। दूसरा, ये करेक्शन करते करते ही हमारा एक स्टैंडर्ड जो है उसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो हम सीख रहे होंगे, वो IAS 8 है। तो एरर्स में जो रेक्टिफिकेशन हमने जाके IAS 8 में सीखनी है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे करेक्शन ऑफ एरर्स कैसे होती है उसको। अब एरर्स क्या है, गलतियां हैं, उन गलतियों को हमने आइडेंटिफाई करना है। देखिए आपके पास, आप एक यूजर हैं, आप यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, आपने जाके बिजनेस करना है। तो बिजनेस करने के लिए, बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, वट एवर कुछ भी है, आपके पास कभी भी कंपनी आके ये नहीं बताएगी कि हर एक इवेंट के बारे में वो आपको डिटेल गिवन कर रही है कि ये फलाना इवेंट है, इसकी डिटेल गिवन कर दिया, ये ढिमकाना इवेंट है, इसकी डिटेल गिवन कर दी है। ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं हो रहा होगा। कंपनी या बिजनेस आपसे कम्युनिकेट नहीं करेगा, उसकी हमेशा जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कम्युनिकेट कर रही होती हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास आएगा, एक बैलेंस शीट आ रही होगी, एक हमारे पास जो उसकी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो आ रहा होगा। आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको प्रॉफिट चाहिए, आप यहाँ पे जाएंगे। आपने उसकी परफॉर्मेंस देखनी है, आपके पास क्या चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए। देखना कितने माल इसके असासे हैं, आप कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो प्रोसीजर है ये कैसे बनती है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है हमेशा किससे, ट्रायल बैलेंस से। अब ट्रायल बैलेंसेस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, लेजर्स अकाउंट चाहिए होते हैं, जिन्हें हम अल मशहूर मारूफ क्या कहते हैं, टी अकाउंट्स कहते हैं। और टी अकाउंट्स बनते हैं हमारी जर्नल एंट्री से, जो हम जर्नल एंट्री पास करते हैं वहां से बनते हैं। इसका मतलब कोई भी हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगी, किसी भी किस्म का लेन देन होगा, तो वो क्या होगा, वो शुरू से यहाँ से करेंगे हम, लेकिन फिर वो ट्रांजैक्शन से होता हुआ हम जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री से लेजर में जाएंगे, वहां से ट्रायल बैलेंस में जाएगा, और वहां से जाके हमारा स्टेटमेंट्स में इस चीजों को रिफ्लेक्शन मिल रही होगी। इज इट लाइक दैट? ऐसा ही होता है हमारे पास? द आंसर इज यस, ये ऐसा ही होता है। अब यूजर ने रिलाई किस पे करना है, यूजर ने सिर्फ और सिर्फ रिलाई करना है इसके ऊपर जो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन गिवन कर दी गई है। अब आपने ये बिलीव करना है कि आपकी चीजें करेक्ट हैं, और ये करेक्ट तब होंगे जब यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक हर चीज करेक्टली रिकॉर्ड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे कोई एरर आ गया, जर्नल एंट्री जो है थी वो आपने गलत रिकॉर्ड की। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एसेट जो है वो परचेज किया था, एसेट परचेज करने के बाद उसकी एंट्री होनी चाहिए थी, एसेट अकाउंट जो है वो आपका डेबिट होना चाहिए था, और बैंक अकाउंट जो है वो आपका क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था। दैट शुड बी द रियल एंट्री, दैट शुड बी द रियल थिंग विच यू मस्ट देन, जो आपको करना चाहिए था। आपने ये नहीं किया, आपका अकाउंटेंट ने जरा पिया हुआ था, नशे में था आपका अकाउंटेंट, उसने एंट्री कर दी, उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट कर दिए होंगे, और बैंक का अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर दिया होगा। अगर ये चीज हो गई है तो इस करने से क्या हमारे नुकसानात होंगे, कौन से नुकसानात हमें बेयर करने पड़ेंगे। अब देखें, होना था ये, कर हमने ये दिया, काम सही किया, काम गलत किया, सोचें, गलत काम किया, नहीं होना चाहिए था। अब इस गलत काम का खमियाजा क्या हो गया, क्या बैलेंस शीट में जो मेरे एसेट्स होने चाहिए थे, क्या वो एसेट्स शो हो रहे होंगे? द आंसर इज नो। मेरे एसेट्स में ये अमाउंट होनी थी, ये शो ही नहीं हो रही, एग्जिस्ट नहीं करती। एक्सपेंसेस में एक चीज आनी ही नहीं चाहिए थी, वो आ गई है, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट जो है वो कम हुआ होगा। तो ये प्रॉब्लम है कि नहीं? इसका मतलब अगर हम अकाउंटिंग सिस्टम को देखें, अकाउंटिंग सिस्टम शुरू हो रहा है ट्रांजैक्शन से, उससे जर्नल एंट्रीज बनती हैं, उससे लेजर बनते हैं, उससे ट्रायल बैलेंस बनते हैं, उससे हमारी क्या बनती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बन रही होती हैं। अगर ये सब कुछ हो रहा है, इंटरकनेक्टेड है, तो इससे पहले, क्योंकि यूजर को हमने ये देनी है, बीइंग अकाउंटेंट आपने ये बनानी है, इससे पहले यहाँ तक कुछ भी गलतियां होंगी उसको हमने क्या करना है, तसहीह करना है, उनकी हमने ठीक निशानदेही करनी है, उनको हमने यहाँ पे करेक्ट करना देखना है। गॉट इट? व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। अब एरर्स जो है ना, इन एरर्स में ना आपने देखना है, बिकॉज चीजें बड़ी इंटरकनेक्टेड है। आपको आई करेक्शन ऑफ एरर करवाते करवाते मैंने IAS 8 के बारे में बताते जाने के साथ साथ, यार ये भी होगा, ऐसे भी होगा, और इस तरह से भी हम चीजों को लेकर चल रहे होंगे। तो हम ये भी कर रहे होंगे, और साथ साथ हम अपनी IAS 8 की चीजें हैं वो भी बिल्ड कर रहे होंगे। देखिए, ये है मेरे पास अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ 1 जनवरी पे, खत्म हुआ 31 दिसंबर पे। इस ईयर के दौरान, ड्यूरिंग दैट ईयर, जो मेरे से मिस्टेक्स हुई होंगी, मैं बना रहा हूं ईयर एंड के ऊपर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उन मिस्टेक्स को मैं क्या करूंगा, उनको रेक्टिफाई करूंगा, उनकी तसहीह करूंगा, और वो सारा अमल मैं इस डेट के ऊपर कर रहा हूँ। ये जो रेक्टिफिकेशन है, ये जो तसहीह करना है, वो हम क्या कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मोस्टली इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, जो एरर्स हैं फॉर द पीरियड, जो एरर्स हैं हमारे फॉर द पीरियड, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर कुछ एरर्स होंगे जो हमारे इस पीरियड में नहीं हुए, बल्कि इससे पहले इसमें हुए हैं, प्रायर पीरियड में, प्रायर ईयर में।
इस साल नहीं, लास्ट ईयर एरर हुआ था, वहां याद नहीं किया, अब ठीक करना है। ये हम कहाँ सीखेंगे? इसके लिए जाके हमने IAS 8 में जाके डिस्कस करना है। तो चीजें आपस में हमने इंटरकनेक्टेड करनी है। लॉजिक्स को लेके चलेंगे तो हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते जाएंगे तो ग्रेजुअली हमारी IAS 8 की बिल्डिंग जो है वो बनती जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसको स्ट्रॉन्ग रखना है, बिकॉज हम चाहते हैं हमारे वहां से मार्क्स पूरे आ जाए। तो इस चैप्टर में हमने करना क्या है, बेसिकली जो हमारे करंट ईयर एरर्स हैं इनको हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई जो है वो करना है, उसको हमने यहाँ पर देखना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे चैप्टर में देखना है कि हमारे एरर्स कौन कौन से हैं, करेक्ट कैसे होंगे, उनका इम्पैक्ट, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, पास्ट पेपर्स के जो एग्जांपल्स हैं ये पास्ट पेपर्स हैं, और एंड पे हम Q&A अपना देख रहे होंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर लेके चल रहे होंगे। तो यहाँ से कुछ थ्योरेटिकल चीजें भी आ जाती हैं, मतलब आपसे वो 4 से 5 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जब आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए, जब आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए तो डोंट क्रैम, आप क्रैमिंग की तरफ ना जाइएगा, बल्कि क्या करना है, आपने इनको पढ़ना है, इनका लॉजिक डेवलप करना है, और लॉजिक डेवलप करने के बाद क्या करना है, आपने इसको अपनी वर्डिंग्स में लिखना है। अपनी वर्डिंग्स जो है वो क्या है, ज्यादा प्रेफरेबल होंगी। R1 में यहाँ पे आपको क्रैमिंग करने की इन चीजों के बारे में कोई जरूरत नहीं है। गॉट इट? तो एरर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? अब देखें, हमारे पास एरर्स की ना मुख्तलिफ इकसाम होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो एक कुछ एरर्स ऐसे हैं हमारे जो हमारा ट्रायल बैलेंस को एग्री नहीं कर रहे। ट्रायल बैलेंस में क्या है, एक कॉलम है जिसे डेबिट कॉलम कहते हैं, दूसरा कॉलम है इसे हम कहते हैं क्रेडिट कॉलम। हम ये पढ़ के आ चुके हैं डबल एंट्री का रूल क्या होता है। डबल एंट्री का रूल है कि डेबिट्स जो हैं वो क्या होते हैं, हमेशा क्रेडिट के बराबर होने चाहिए, यही पढ़ा हुआ है हमने। तो अब हम पहली कैटेगरी देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर में, कि उन एरर्स की बात करेंगे जिससे हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा, मतलब डेबिट्स जो है वो क्रेडिट्स के बराबर नहीं आ रहे। अब इसमें क्या है, इसमें हम इस तरह ये एरर फाइंड आउट करेंगे, हम डेबिट कॉलम का सम करेंगे, फिर हम करेंगे सम क्रेडिट कॉलम का, उसको मैच करेंगे। अगर वो मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब जो है वो एरर मौजूद है। अगर डेबिट्स हमारे क्रेडिट के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, एरर मौजूद रहे हैं। अब वो एरर्स की रीजंस क्या हो सकती है वो देखनी है। सबसे पहले हमारे पास आएंगे, वो कहलाएंगे कास्टिंग एरर। कास्टिंग एरर क्या होता है कि आपने इंडिविजुअल अकाउंट में मिस्टेक कर दी है, या तो आपने अंडर कास्टिंग कर दी है या आपने ओवर कास्टिंग कर दी है। अंडरकास्टिंग है, फॉर एग्जांपल एक चीज थी जो डेबिट होनी चाहिए थी, जो करनी थी आपने 1000 से, एक चीज था, एक अकाउंट था जो 1000 से आपने डेबिट करना था, आपने 1000 से डेबिट नहीं किया, बल्कि आपने डेबिट कर दिया 1200 से। अब हकीकतन में डेबिट होना चाहिए था 1000 से, अब कितने से कर दिया, 1200 से। क्या 200 से हमने एक्स्ट्रा डेबिट किया? क्या ये जो 200 से हमने एक्स्ट्रा डेबिट किया है, इसके बदले में क्रेडिट हुआ होगा? द आंसर इज नो। तो मेरे डेबिट्स बढ़ गए हैं, क्रेडिट्स कम है, तो ये मेरा होगा पहला, जिसे हम कहेंगे कास्टिंग एरर। अब देखें, जैसे टेक एन एग्जांपल कि सेल्स डे बुक है, उसमें टोटल सेल्स जो है वो आपने इनकरेक्टली ऐड कर दी है, 26,420 से लिख दी है, लेकिन आपने 1000 से क्या की है, उनको अंडरकास्ट किया हुआ है, आपने 25,420 से सेल्स की है। अब आप बताएं, आपकी सेल्स थी 26,420 की, और आपने सेल्स लिख दिया 25,420 की, सेल्स कम की होंगी, क्रेडिट कॉलम में 1000 से कम एंट्री होगी, तो क्या आपका कभी ट्रायल बैलेंस होगा? द आंसर इज नो, ट्रायल कभी भी बैलेंस नहीं होगा। तो पहला आएगा आपका कास्टिंग एरर। कास्टिंग एरर क्या होता है, जो आपके अमाउंट्स को कम या ज्यादा लिखने से हो रहा होता है। पेपर में अगर 2 नंबर का पूछेगा डिफाइन कास्टिंग एरर, तो ये एग्जाम्पल को एक दफा रीड कर लो, और रीड करके समझ आती है कास्टिंग एरर क्या होता है। आपसे पेपर में आया सवाल 2 नंबर का कि बताएं कास्टिंग एरर क्या है, इसको लिख लेंगे, कर लेंगे इसको अपनी वर्डिंग में। उसके बाद अगला एरर होगा, अभी भी पेपर में आ सकता है कि जी बैलेंसिंग एरर क्या होता है। एमसीक्यूज, सबसे ज्यादा एमसीक्यूज है कि वो कहते थे ये गलती है, बताएं ये किससे सिचुएट कर रहा है, इज इट अ कास्टिंग एरर, इज इट अ बैलेंसिंग एरर, इज इट अ पोस्टिंग एरर, इज इट अ एक्सट्रैक्शन एरर, वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आपने एग्जांपल से समझना है। अब बैलेंसिंग एरर का मतलब क्या है कि ओपनिंग बैलेंसेस जो है या आपने वो नहीं लिखा, या जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपने वो गलत लिख दिया है, या रॉन्ग अमाउंट लिख दिया आपने। अब जरा बताएं, एक चीज सोचें, बताएं कि अगर आपका एसेट का अकाउंट है, अगर आपका एसेट का अकाउंट है, तो एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस है ब्रॉट डाउन, ये टी अकाउंट बन रहा है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे आना चाहिए, डेबिट साइड के ऊपर के ऑन क्रेडिट साइड, किस पे आना चाहिए, डेबिट साइड पे। अगर आप इसको डेबिट पे नहीं लिखते, आप इसको यहां पे लिख देते हैं क्रेडिट साइड के ऊपर, तो प्रॉब्लम है, मिस्टेक है।
ये जो एरर है ये हमारा क्या कहला रहा होगा, ये हमारा कहला रहा होगा बैलेंसिंग एरर। गॉट इट? जैसे इंश्योरेंस था प्रीपेड 740, लास्ट ईयर से था, ब्रो फॉरवर्ड ही नहीं किया, लाना ही भूल गए, गलती है, ट्रायल बैलेंस नहीं टैली हुआ होगा। उसके बाद है एक्सट्रैक्शन एरर। ये क्या होता है कि ट्रायल में से जो बैलेंस था लेजर का वो निकालना भूल गए हैं, ये निकाल कर लिख दिया। अब आप एक अकाउंट बनाते हैं, वो एग्जांपल आपने अकाउंट बनाया फर्नीचर का, फर्नीचर का अकाउंट है, आपने लिखा ब्रॉड डाउन 1 लाख रुपए का, परचेजेस आपने नया फर्नीचर लेके आए 20,000 रुपए का, आपने फर्नीचर डिस्पोज किया 10,000 रुपए का, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, 1,10,000। अब ये आपने अकाउंट बनाया, ये लिख दिया आपने क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, ट्रायल बैलेंस में आपको पता है ये फर्नीचर चूंकि डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट कॉलम मिल रही था, आप यहाँ नहीं लिखते, आप यहाँ पे लिख देते हैं। या ये 1,10,000 था, आपने यहाँ पे 11,000 लिख दिया। तो ये चीजें जो है वो क्या है, हम इसको यहाँ पे इस तरह से ट्रीट कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? इसकी एग्जांपल जरा देखें और फिर हम आगे चलते हैं। तो एक्सट्रैक्शन एरर क्या होता है, देखें जैसे फिक्शन ट्रेडिंग अकाउंट्स था, डेबिट बैलेंस 60,000 का था, आपने उसको गलती से कहाँ लिख दिया है, आपने उसको लिख दिया गलती से क्रेडिट साइड, तो ये आपका होगा एक्सट्रैक्शन, ये आपका क्या कहलाएगा, एक्सट्रैक्शन एरर कहला रहा होगा, बिकॉज आपने इसको सही तरह एक्सट्रैक्ट नहीं किया, जो डेबिट चीज थी वो आपने कहाँ पे लिख दी है, ऑन क्रेडिट साइड जो है वो लिख दी है। डन। उसके बाद है पोस्टिंग एरर। पोस्टिंग एरर क्या होता है कि समटाइम्स आपने या तो पूरी ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं की, या उसका कुछ पार्ट जो है मिस कर गए हैं, या मिस आपने किसी और जगह पे लिख दी है, या तो ट्रांजैक्शन पोस्ट ही नहीं की, एक डेबिट किया था आपने 1,00,000 रुपए से, आपने 10,000 डेबिट करे, 90,000 से डेबिट करना भूल गए हैं, या आपने डेबिट कर दिया बैंक को, क्रेडिट किसी और चीज करता वो किया नहीं है, या डेबिट करना था और आपने गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो ये आपके पोस्टिंग एरर होते हैं। इसको करना है हमने ट्रिक। इस एग्जांपल देखते हैं, सैलरीज आपने पे की है 9,09,000 रुपए की, ये कैश बुक में करेक्टली रिकॉर्ड की गई है। इसका मतलब क्या है, कैश बुक में जब हम कैश बुक की एंट्री कर रहे थे तो कैश बुक में हमने 9,09,000 ही रिकॉर्ड किए हैं। लेकिन जब हमने सैलरीज अकाउंट में डेबिट करनी थी तो सैलरीज अकाउंट में हमने डेबिट करनी थी, बिकॉज अकाउंट था सैलरीज डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। हमने कैश ठीक किया लेकिन सैलरीज भी हमने क्या कर दिया, क्रेडिट ही कर दिया, डेबिट नहीं की। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पोस्टिंग एरर जो है वो कहला रहा होता है। गॉट इट? तो इस तरह के एरर्स हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या है और क्या नहीं है, एमसीक्यूज में आ रहे होते हैं। उसके अलावा एरर जो पार्ट ऑफ ओमिशन है कि डबल एंट्री हमने जो है वो मेड कर दी है, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो हमने नहीं की। फॉर एग्जाम्पल सिंगल साइड एंट्री हम कर रहे हैं, आप कैश को डेबिट कर देते हैं लेकिन किसी चीज को क्रेडिट नहीं करते। अब इसमें ना अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं पोस्टिंग एरर में और एरर ऑफ पार्ट ओमिशन का, इसमें अक्सर रहती है कंफ्यूजन कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखिए पोस्टिंग एरर में क्या हो रहा था, आपने जब सैलरीज पे की हैं तो ये एंट्री थी आपकी, आपने कैश को क्रेडिट किया है, डन। डेबिट नहीं किया आपने, उसको भी क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो डबल इफेक्ट आपने रिकॉर्ड किया और डबल ही रिकॉर्ड कर दिया आपने। अब पार्ट ऑपरेशन में क्या है, पार्ट ऑपरेशन में सिर्फ आपने सिंगल एंट्री पास की है, आपने डबल एंट्री पास ही नहीं की। आपने सेल्स की है, कैश डेबिट कर दिया, सेल्स को आपने लिखा ही नहीं है कि सेल्स क्या होती है क्या नहीं होता, वो आपने लिखा ही नहीं, तो सिंगल एंट्री पास करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, आपका एरर ऑफ पार्ट ओमिशन जो है वो कहला रहा होगा। उसके बाद आप डिफरेंट अमाउंट से भी एरर कर सकते हैं, आपने एक ही सेल्स की है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कैश सेल्स ऑफ रुपीज 9,800, ये आपने सेल्स की है। अब इसकी एंट्री होनी चाहिए थी आपका कैश जो है दैट शुड बी डेबिटेड बाय 9,800, और जो आपकी सेल्स हैं दैट शुड बी क्रेडिटेड बाय 9,800, दिस शुड बी द करेक्ट एंट्री। लेकिन आपने क्या किया, आपने कैश को डेबिट कर दिया 8,900 से और आपने सेल्स को कर दिया क्रेडिट 9,000 से, तो दोनों आपने रॉन्ग अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट किए हुए हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल अमाउंट का एरर कहला रहा होगा। अब ये देखें, ये वाला एरर हो जाए, ये वाला एरर हो जाए, आपका पोस्टिंग एरर हो जाए, एक्सट्रैक्शन एरर हो जाए, बैलेंसिंग एरर हो जाए, कास्टिंग एरर हो जाए, इन तमाम एरर से रिमेंबर आपका कभी भी ट्रायल बैलेंस नहीं होगा, डेबिट साइड कभी भी क्रेडिट के बराबर नहीं होगी। ये चीज जो है आपने याद रखनी है कि ये वो एरर्स हैं जिसमें से डेबिट साइड हमारी कभी भी नहीं होती। अब कौन कौन से हैं आप लिख सकते हैं, नंबर 1 आप इसका एंड पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमारे पास आएगा सबसे पहले कास्टिंग एरर, नंबर 2 पे आएगा हमारे पास बैलेंसिंग एरर, नंबर 3 पे हमारे पास आएगा एक्सट्रैक्शन एरर, नंबर 4 पे आ रहा होगा हमारे पास पोस्टिंग एरर, और नंबर 5 पे आ रहा होगा एरर ऑफ पार्ट इंफॉर्मेशन।
ये वो 5 किस्म के एरर हैं कि जिसमें से हमारी डेबिट साइड कभी भी क्रेडिट साइड के बराबर नहीं होगी। ऑल क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम तो नहीं? अब हम देखने लगे हैं कि एरर्स हैं, लेकिन इन एरर्स की वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच हो रहा है। मतलब जब हम ट्रायल बैलेंस में डेबिट के कॉलम का सम करते हैं वो, और जब हम क्रेडिट कॉलम का सम करते हैं वो, ये दोनों जो है हमारे बराबर आते हैं, लेकिन जो है इसमें एरर है। अब ये कैसे है? फॉर एग्जांपल, आप जाते हैं, आप जाके परचेज करते हैं फर्नीचर, फर्नीचर परचेज करते हैं, तो दैट शुड बी लाइक दैट कि आपका डेबिट होना चाहिए था फर्नीचर, और आपका कैश जो है वो क्या होना चाहिए था? क्रेडिट। ये ये होना चाहिए था। आप एसेट को डेबिट नहीं करते, लेकिन आप एक्सपेंस को डेबिट कर देते। अब इससे क्या होगा? करना डेबिट ही था, लेकिन किसी और चीज को डेबिट कर दिया है, तो आपके डेबिट तो बराबर ही आई है, आपका ट्रायल बैलेंस बराबर ही हुआ है, गलती कुछ नहीं होगी, बैलेंसिंग हो गई है, बट गलती जो है हमने क्या करनी है? आइडेंटिफाई करनी है। जैसे कि एग्जाम्पल, आपने सैलरी पे की है, डेबिट करनी थी सैलरी, वो यहाँ पे शो होनी थी। आप सैलरी को डेबिट नहीं करते, आप डेबिट किसे कर देते हैं? आप डेबिट कर देते हैं रेंट को। तो डेबिट ही किया है। अब ट्रायल जो है वो क्या होगा? आपका बैलेंस हुआ होगा, लेकिन एरर जो है वो क्या है? आपका नजर आ रहा होगा कि ये क्या है? आपका एरर है। तो हमने अब ये एरर्स को तलाश करना है और इनको हमने रेक्टिफाई करना सीखना है। ठीक है? अब इसमें सबसे पहला आएगा एरर, और एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है? भूल जाना, लिखना ही नहीं, कंप्लीटली फॉरगेट। एक चीज थी, वो डेबिट भी होनी थी और आपने क्रेडिट भी करनी थी, ना डेबिट किया है ना क्रेडिट किया है, इंक्लूड ही नहीं किया आपने। अगर आपने उसको इंक्लूड ही नहीं किया, तो क्या ट्रायल बैलेंस में ये चीज आई होगी? फॉर एग्जाम्पल, आपने रेंट पे किया और रेंट की एंट्री पास नहीं की, रेंट पे किया और रेंट की आपने एंट्री ही पास नहीं की, तो इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं आया। आपके डेबिट से बैलेंस है, आपका क्रेडिट बैलेंस है, ये है आपका एरर ऑफ ओमिशन। इसमें क्या है कि अकाउंटिंग एंट्री जो है वो भूल जाते हैं। अब देखें, आपने परचेजेस की, तो परचेजेस की थी तो आपको करना चाहिए था परचेजेस अकाउंट डेबिट, और जो पेबल्स था, उधार पे था, वो होना चाहिए था आपका क्रेडिट। दिस शुड बी डन, ये होना चाहिए था। आपने किया ही नहीं है। जब किया ही नहीं है, तो ना 4.5 लाख से कुछ डेबिट हुआ, ना 4.5 लाख से कुछ क्रेडिट हुआ, तो ट्रायल बैलेंस, बट दिस इज अ मिस्टेक। ओके, उसके बाद है हमारे पास एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है कि आपने अमाउंट तो ठीक लिखी है, अकाउंट भी ठीक है, बट इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो गलत है। मतलब अमाउंट थी ₹1,00,000, लाख ही लिखी, अमाउंट होनी थी डेबिट, डेबिट ही की है, लेकिन किसी और अकाउंट में करती है। अब आप परचेजेस करके आते हैं, डेबिट किया आपने परचेजेस को, आपने सामान था परचेज किया एबीसी एंड को से, तो इट शुड बी लाइक दैट, परचेजेस अकाउंट डेबिट और एबीसी अकाउंट जो है वो क्या होना चाहिए था? हमारा क्रेडिट होना चाहिए था। आप गलती से क्या कर दिया आपने? आपने डेबिट परचेजेस किया, एबीसी के अलावा आपने एटीसी कर दिया। अब क्या हुआ है? अमाउंट भी ठीक है, ट्रीटमेंट भी ठीक है, बट अकाउंट जो है वो गलत हो गया है। अब इसमें भी जो चीज होनी थी क्रेडिट, वो क्रेडिट ही हुई है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बट ट्रायल भी हमारा बैलेंस आ रहा है, बट ये गलती है। इसे हम क्या कहते हैं? कमीशन कह रहे होते हैं। अक्सर ना कमीशन में और कमीशन में जनता जो है वो कंफ्यूज रहती है, कंफ्यूज आ जाते हैं। आपकी कंफ्यूजन खत्म हुई इसमें से कि कमीशन और कमीशन में अगर कंफ्यूजन हो जाए तो उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर में जो है हमने देखना है क्या है क्या नहीं। अब कंपनसेटिंग एरर का मतलब क्या है कि दो गलतियां हो गई हैं, लेकिन वो क्या कर रही हैं? एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही हैं। गलतियां कितनी हुई हैं? 2 और मोर देन 2, गलतियां हुई हैं 2 या उससे ज्यादा, लेकिन वो क्या है? उसका टोटल इम्पैक्ट ये है कि वो एक दूसरे को कंपनसेट कर रही है। अब एग्जाम्पल से समझिए कंपनसेटिंग एरर को, कि ये आपकी थी करेक्ट एंट्री, आपने परचेज की 4.5 लाख से डेबिट, और आपने पेएबल क्या कर दिया था? अपना क्रेडिट कर दिया था। परचेजेस अकाउंट डेबिट, पेएबल जो है क्रेडिट, ये ठीक होना चाहिए था। फिर सैलरी स्पेस की, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये बिल्कुल ठीक था, ये होना चाहिए था। आपने क्या किया? आपने परचेजेस करनी थी डेबिट 450 से, आपने 450 डेबिट कर दिए,
पेबल जो है आपने क्रेडिट करने थे 450 से, आपने इसको किया 450 से कर दी है। सैलरी जो है वो आपने इससे डेबिट कर दी, इससे क्रेडिट कर दी। अब आप इसका सम करें जरा। ओरिजिनल एंट्री में अगर आप डेबिट्स करते हैं तो डेबिट का सम कितना बनेगा? ओरिजिनल एंट्री में अगर आप सम ऑफ डेबिट करें 4,50,000 जमा 999 कितना बनेगा ये? 1499,000। आप यहाँ पे भी जमा करके बताएं क्या इसका जवाब 1499,000 नहीं आता? अब दोनों का जवाब बराबर आ रहा है, बट ये क्या है? एरर तो है, कंपनसेटिंग एरर है कि दोनों गलतियां हुई हैं, लेकिन गलतियां वो क्या कर दी हैं? एक दूसरे को कंपनसेट कर गई हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? कंपनसेटिंग एरर कहला रहा होता है। ठीक है, गॉट इट? समझ आ गई कि दोनों गलत, लेकिन दोनों गलतियां हैं मजमूई तौर के ऊपर, ठीक है, बट हकीकी तौर पे दोनों चीजें हैं हमारी गलत हैं। और उसके बाद है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये बड़ा आसान है कि ओरिजिनल एंट्री ही क्या की थी? आपने गलत रिकॉर्ड कर दी थी। अकाउंट ठीक, अकाउंट ठीक है, अमाउंट गलत है। परचेजेस की 4.5 लाख से डेबिट की और 4.5 लाख से क्या किया आपने? क्रेडिट। ये होनी चाहिए थी। आप डेबिट कर देते हैं 540 से और 540 से ही करते हैं क्रेडिट। अब अकाउंट भी ठीक है, ट्रीटमेंट भी ठीक है, बट जो अमाउंट है वो अमाउंट आपने गलत है। ये है आपका एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहला रहा होगा। समझ लगी? उसके बाद है कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री। इसमें क्या है? अकाउंट भी ठीक है, अमाउंट भी ठीक है, बट साइड्स गलत हो गई हैं। जैसे आपने डेबिट करना था परचेजेस को और पेएबल्स होने चाहिए थे आपके क्रेडिट। ये होना चाहिए था, दैट शुड बी डन। आपने क्या किया है? उल्टा कर दिया। आपने किया है, आपने उल्टा काम कर दिया। आपने क्या कर दिया? आपने जो परचेजेस थी उसको आपने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, और पेएबल्स जो है वो डबल। इट इज जस्ट लाइक दैट कि ऐसे करना था, ऐसे करना था और ऐसे कर दिया, वो है ना ये वाला सीन। ये क्या कहलाएगा आपका? ये एरर ऑफ रिवर्सल ऑफ एंट्रीज जो है वो कहला रहा होगा। ठीक है, यहां तक कोई मसला है तो बताएं।